कहाँ से लाएंगे प्यार हमारी कहाँ से लाएंगे प्यार? स्त्री में डायलॉग था, हमारा कान फट गया, और आपने इम्प्रोवाइज कर दिया कि राजकुमार राव ने पत्रलेखा को प्रपोज नहीं किया, बस उन्होंने अपने फोन की रिंगटोन लगा ली, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ये सच है क्या? राजकुमार, अब हम एक छोटा सा आपसे 5 सवाल करना चाहूंगा मैं। इसका नाम है स्विच का सामना। स्विच का सामना। तो यहां पर क्या होता है, थोड़ा सा सच भी, मतलब जर्नलिज्म में ना एक सोर्सेज होते हैं सूत्र के अनुसार, तो कुछ बातें हमें अपने सोर्सेज के अनुसार पता चली हैं आपके बारे में। आपको बताना है कि ये हमारे सोर्सेज सही हैं या फर्जी। पहला सवाल है, राजकुमार राव को मूवी क्रिटिक्स बहुत पसंद हैं क्योंकि इन्हें ज्यादातर क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स ही मिलते हैं। मुझे पसंद है, मैं ये नहीं कहूँगा सब पसंद है, बिकॉज आजकल हर कोई क्रिटिक बन गया है। जब हमने शुरुआत की थी तो कुछ गिने चुने थे, 8-10 जो बहुत अच्छा लिखते थे, पर अभी यूट्यूब खोलो तो आपके ट्रेलर पे भी लोग ट्रेलर को भी रिव्यू कर रहे हैं, टीज़र को भी रिव्यू कर रहे हैं, तो बहुत तो मैं ये नहीं कहूँगा मुझे सब पसंद है, पर जहाँ कहीं से भी एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिलता है मुझे वो बहुत पसंद है। लेकिन क्रिटिक्स अवार्ड मिलते थे, पर अभी टचवुड लास्ट ईयर जो है बधाई दो के लिए बेस्ट एक्टर पॉपुलर फिल्म फेयर मिला है, तो आई थिंक वो क्रिटिक्स से पॉपुलर की जो एक जंप है वो हो गई है। पर रिव्यूज पढ़ते हैं आप? मैंने जैसे कहा सब नहीं पढ़ता हूँ, कुछ लोग हैं जो मुझे जिनकी राइटिंग बहुत पसंद है तो उनके मैं रिव्यूज़ पढ़ता हूँ, पर वो बहुत गिने चुने हैं। दूसरा जो सूत्रों ने हमें बताया है वो ये है कि राजकुमार राव को मुंबई इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने अपने नाम में एक्स्ट्रा M लगा लिया। ये अच्छा है, ये पहली बार, ये अच्छा है, मैं यही बोला करूँगा। नहीं, वो एक आई थिंक एक डिसीजन था जो मेरे आसपास के लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने कहा कि ये कर लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी ऑफ कोर्स है, एक साइंस है उसके पीछे, और मेरे बहुत द्वंद्व चला, अंतर्द्वंद के, पता नहीं, आई डोंट नो, आई एम नॉट अ स्टॉन्च बिलीवर, बट आई सेड इफ एवरीबॉडी अराउंड मी इज सेइंग कि डू इट, देन व्हाई नॉट, सो आई थॉट कि ठीक है, ट्राई करते हैं, तो वो किया, तो इसलिए वो एक्स्ट्रा M है। तो वो शुरुआत में ही लगा लिया था या बीच में जाकर हुआ? नहीं, आई थिंक 2013-14 के आसपास। ओके। ये वाला र्यूमर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब ये जो सोर्सेज ने बताया हमें कि राजकुमार राव ने पत्रलेखा को प्रपोज नहीं किया, बस उन्होंने अपने फ़ोन की रिंगटोन लगा ली, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ये सच है क्या? सर, जब से मैं और पत्रलेखा एक दूसरे को जानते हैं तब तक ये गाना आया नहीं था और लकीली प्यार ठुकराया नहीं गया, तो मुझे जाके IAS नहीं बनना पड़ा। पर कल्ट गाना हो गया ये। हाँ, ये फिल्म बहुत कल्ट है अपने आप में। मैं जब भी जाता हूँ, हम पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं शूटिंग के लिए, स्पेशली छोटे शहरों में जब हम जाते हैं तो वहाँ कितने लोग, 10 में से 7 लोग हैं जो यही बोलते हैं कि सत्तू शादी में जरूर आना सर, पार्ट 2 बनाओ, और सर आपके चक्कर में हमने IAS तैयारी कर ली, which I think is great if you can inspire people to sit for UPSC and work hard, because हम सबका दिल टूटा है इस देश में, हम सब हैं जो थोड़ा दिल जले हैं, तो उसमें अगर आप उस फायर को अपने अच्छे काम में लगा सकते हैं, then why not? बिल्कुल। अगला जो हमारे सोर्सेज ने बताया है वो ये है कि राजकुमार राव को अच्छे रोल्स इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो ताइक्वांडो में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और ये बात वो सब डायरेक्टर्स को पहले ही बता देते हैं। पहला वाला सच है कि मैं ताइक्वांडो में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ 2-3 टाइम्स, पर ये बात एक्चुअली मैं अपने डायरेक्टर्स को कभी नहीं बताता हूँ कि मैं ताइक्वांडो में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि वो जबरदस्ती का एक उसमें एक्शन सीक्वेंस डालें। पर एक्शन तो फिल्म में आज वही 500 करोड़ 1000 करोड़ सब एक्शन ही चल रहा है, आपको नहीं लगता ये बात आपको विजिटिंग कार्ड पे छपवा लेनी चाहिए? एक तो विजिटिंग कार्ड होता नहीं है एक्टर्स का ना, बड़ी अजीब सी बात है। आई थिंक गूगल ही हमारा विजिटिंग कार्ड है, पर नहीं यार, आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। मैं नहीं चाहता कि शाहिद जो है वो कोर्ट में उठ के और सबको मारने लगे। आई वॉन्ट शाहिद टू बी शाहिद एंड पुट हिज केस अक्रॉस, पुट हिज पॉइंट अक्रॉस। पर अगर कभी ऐसा मौका आया, ऑफ कोर्स, जहाँ पर एक कहानी भी हो, एक एक्शन फिल्म बहुत अच्छी बात है, आई एम ऑल्सो फैन, पर जहाँ पर एक अच्छी कहानी भी मिलेगी मुझे उस एक्शन के साथ, तो ज़रूर मेरा ये जो एक हिडन आर्ट फॉर्म है जो अभी तक बाहर नहीं आया है, तो मैं इसको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल। आखिरी है इसमें कि राजकुमार राव स्क्रिप्ट्स को बहुत इम्प्रोवाइज करते हैं। स्त्री में डायलॉग था, हमारा कान फट गया, और आपने इम्प्रोवाइज कर दिया। अच्छा, वो प्यार से देखो, अरे हाँ। कहाँ से लाएंगे प्यार हमारी जान भी हो सकता था, जान भी हो सकता, जान ही था। आई थिंक वो डबिंग में चेंज हो गया।
मैं इम्प्रोवाइज बहुत करता हूँ, ये सच है। मुझे अच्छा लगता है और टचवुड डायरेक्टर्स का एक फेथ है कि वो फ्रीडम देते हैं इम्प्रोवाइज करने का। तो मज़ा आता है यार। आई थिंक इफ समथिंग इज ऑलरेडी देयर, बिकॉज आई हैव अ बिलीव दैट आई एम लिविंग दैट पार्ट फॉर सो मेनी डेज एंड वीक्स नाउ, सो आई नो दिस कैरेक्टर बाय हार्ट। आई नो कि वो इस वक्त यहाँ पर कैसे रिएक्ट करेगा, क्या बोलेगा, and sometimes just to make it funnier, if it's a funny film, just to make it funnier. So I tend to improvise a lot, and luckily my directors have given me that freedom, because मुझे बहुत बंधा हुआ महसूस होता है कि अगर मुझे unless गुलजार साहब की एक लाइन है जिसका उन्होंने इतना डीप सोच के लिखा है कि मुझे पता है उस लाइन के बहुत मायने हैं, या मनोज साहब ने एक लाइन लिखी है तो मुझे पता है उस लाइन के मायने हैं, लेकिन अगर ऐसा एक रियलिस्टिक फिल्म है आम बोलचाल की भाषा वाली तो क्यों नहीं। बिल्कुल। पर फ्रॉम 3 सेकेंड्स का फर्स्ट रोल जो आपका रन में था एज अ न्यूज़ रीडर, उससे अब नेशनल अवार्ड वाले राजकुमार राव, कैसा सा लगता है ये बात? मतलब जब आप यहाँ पर कई बार पीछे मुड़कर देखते हो तो कैसा सा महसूस होता है कि मैंने काफ़ी कुछ पा लिया, या फिर अभी बहुत कुछ पाना बाकी है? अभी तो बहुत कुछ पाना बाकी है। आई थिंक कैसा सा भी नहीं लगता है, एकदम नॉर्मल सा ही लगता है। बिकॉज ऐसा नहीं था कि ये हो गया एकदम से कि अरे ये तो मैंने, बहुत एक्टर्स बोलते हैं ना कि मुझे तो एक्टर बनना भी नहीं था, इट जस्ट हैपेंड। बट मेरा वैसा नहीं है, मुझे यही करना था ज़िंदगी में हमेशा। कोई प्लान भी नहीं था लाइफ में कि ये नहीं हुआ तो क्या। प्लान भी यही था कि प्लान ए को सक्सेस करो। तो भाई यही इस लाइन पे तो तालियां बननी चाहिए कि प्लान बी ये था कि प्लान ए को सक्सेसफुल करो, सक्सेसफुल बनाओ। तो आई थिंक मुझे जिस काम को मैं इतनी शिद्दत से चाहता था, जैसे मैंने बताया 10th क्लास का इंसिडेंट, साइकिल पे जाते थे, अगर वो काम आपको मिल रहा है तो खुशी होती है। ऑफ कोर्स जिस चीज़ को आप प्यार करते हो उसमें आपका करियर है, वो आपको करने को मिल रहा है। एवरी डे यू आर लिविंग डिफरेंट कैरेक्टर्स इन एवरी फिल्म, एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू डू, दैट्स व्हाट आई वांट टू डू एज एन एक्टर। कि मैं कभी भी ऐसा ना हो कि मैं राजकुमार को पोर्ट्रे कर रहा हूँ। आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू लुक फॉर कैरेक्टर्स कि मैं इसमें नया क्या कर सकता हूँ, इसमें नया कहाँ से कुछ ला सकता हूँ, ये नई कहानी है, एक्साइटिंग कहानी, ऐसा कुछ आया नहीं। तो वही आई थिंक वही ग्रोथ है हर आर्टिस्ट की, हर एक्टर की, कि आप नया कुछ ढूंढते रहें। जो एक लाइन है स्टे हंग्री स्टे फुलिश, आई टोटली बिलीव इन दैट, कि आप हमेशा यही सोचो कि मुझे आता ही नहीं है कुछ, और मुझे और दो। तो आई थिंक आई एम अ स्टॉन्च बिलीवर ऑफ दैट लाइन। तो वैसा कुछ भी नहीं लगता है कि अभी थोड़ा सा आगे आए हैं, लेकिन अभी बहुत आगे जाना बाकी है। बिकॉज स्पेशली सिनेमा एक्टिंग एक ऐसी फील्ड है, नोबडी कैन एवर से आई नो इट ऑल। इतना बड़ा समुंदर है, हम 6 बिलियन लोग हैं दुनिया में, फॉर मी देयर लाइक 6 बिलियन कैरेक्टर्स, सो या इट्स अ लॉन्ग वर्ल्ड।